लोगों की नजरों में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी बन चुकी है। लेकिन इसमें जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि जसप्रीत बुमराह पर अभी एक अंजाम लगा है कि जसप्रीत बुमराह ने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया बॉल को खराब करने के लिए। लेकिन यहां पर इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं, इस बार पर याद करेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इस चीज पर पूरी तरह से दावा दे रही है और ऑस्ट्रेलिया जहां तक यहां तक की भी मांग कर दिया है आईसीसी से कि जसप्रीत बुमराह को कुछ दिन के लिए क्रिकेट से बैन किया जाए। माना कि इसमें छानबीन के बाद अभी भी कुछ कंफर्म रिजल्ट नहीं आया, अभी आया है जो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हुए डेविड वार्नर जो है पकड़े गए थे पूरी तरह से। डेविड वार्नर थे और स्मिथ थे और कैमरन ग्रीन थे, यानी कि तीन खिलाड़ी पकड़े गए थे और आईसीसी की तरफ से इनको महत्वपूर्ण दंड भी घोषित किया गया था, जिसमें खिलाड़ी दंडित भी किए गए थे। और वही सिचुएशन आपको मालूम होगा जहां पर जसप्रीत बुमराह का झगड़ा हो गया था थोड़ा और उसमें थोड़ी बात हुई थी। उसके बाद कंटिन्यू तुरंत जसप्रीत बुमराह ने अपना जलवा दिखाया था और विकेट चटकाया था। वो बात जो है ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से हजम नहीं हो पा रही और कुछ ऐसे नुस्खे ढूंढ रहे हैं। दरअसल ऐसा हुआ था कुछ कि जसप्रीत बुमराह की थोड़ा जूते ग्लास जो है ढीला हो गया था और जिसकी बाद जसप्रीत बुमराह ने उसको खोला। खोलने के बाद साइड में जो आपको थोड़ा दिख रहा होगा वो जो पेपर सा गिरा पड़ा है उसको सैंड पेपर के कहने के लगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कहे नहीं ये पूरी तरह से सैंड पेपर है और इसकी छानबीन की जाए। आईसीसी ने इसकी छानबीन किया तो वहां पर कुछ नहीं मिला और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो यानी कि जसप्रीत बुमराह का विरोध कर रहे हैं। हालांकि उनमें सच्चाई यहां तक है कि वो जसप्रीत बुमराह को ना चाहने वाले खिलाड़ी, वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से बुमराह को बैन किया जाए या फिर कुछ अलग होते हैं। देखो आपके दोस्त होते हैं तो दुश्मन होना तो ये एक छोटी सी बात हो जाती है। और टेम्परेचर का इस्तेमाल कर देखो, बॉल को खराब करने के भी कई सारे रीजन होते हैं। माना कि पहला जो रीजन होता है गेंद को खराब करने के लिए उंगलियों से ज्यादा अगर कठोर यानी उंगलियों से अगर घिसोगे तभी भी बॉल की जो सतह होती है वो बिगड़ते हुए नजर आती है। दूसरा तरीका होता है बॉल को खरीदने के खराब करने के लिए कि बॉल को जो है कठोर सतह पर कंटिन्यू हिट किया जाए तो वहां पर भी बॉल खराब होने के कई सारे चांसेस उपलब्ध हो जाते हैं। और उसके बाद जो है पसीना, अगर तुमको ज्यादा पसीना आ रहा और पसीने में बॉल को ज्यादा रगड़ दिए आप और तो वहां पर भी बॉल के खराब होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद धूल, अगर धूल में रगड़ दिए तो उससे क्या होता है बॉल जो है उसका जो एक लाइट होती है वो कम पड़ जाती है और सामने बैट्समैन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर पाना। और लास्ट तरीका जो है लार ग्रंथियों का इस्तेमाल करना। जैसे आपको लार आ रही, लार का उस बॉल पर लगा देना का, जिससे कि बॉल क्या है वो ज्यादा से ज्यादा स्विंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब बॉल ज्यादा स्विंग होती है तो यहाँ सामने वालों को ऑटोमेटिक यानी कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है बैट्समैन को। इन चीजों को देखते हुए आईसीसी ने एक कड़े कदम उठाए हैं, यानी कि हर संभव कोशिश करती है टेक्नोलॉजी तरीके से हो या फिर किसी अदर तरीके से हो, हर एक संभव कोशिश करती है कि किसी भी मामले में किसी भी तरीके से कोई भी बॉलर ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल न कर सके या फिर कैसी कुछ घरेलू इस्तेमाल यानी कि जो अपने पास उपलब्ध होने वाली चीजें उनका इस्तेमाल न कर सके बॉल को खराब करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बॉलर है वो भी कहाँ कम रहते हैं, कोई ना कोई तरीके से अपने अपने मामलों में अपनी टांग बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो सबसे बड़ा मामला है वो ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ था, जिसने कि सैम करन को डेविड वार्नर को यानी कि इसमें सजा भी हुई थी आईसीसी के तरीके तरफ से। 2018 में ये मैटर हुआ था जिसमें कि इन लोगों को बैन भी किया गया था, 3-4 साल के लिए शायद बैन किया गया था, जो कि मैच नहीं खेल सकते थे। बड़ा झटका लगा था। लेकिन वही सेम चीज अभी जसप्रीत बुमराह पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। माना कि कहने के बाद देखो मैच की एक फ्रेंचाइजी होती है जो कि मैच का पूरा शेड्यूल बनाए रखने के लिए और उसको अच्छे से शेड्यूल को चलाने के लिए एक अच्छा लीडर्स को होना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है गाइस। इसलिए अच्छे लीडर की भावनाएं और आईसीसी इसी चीज को समझते हुए जसप्रीत बुमराह पर जो ये अंजाम लगा था इसीलिए उस पर छानबीन की गई। और छानबीन करने के बाद क्या निकला आप लोगों को इस चीज के बारे में बात करते हैं। जब जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह से छानबीन हुई तो जसप्रीत बुमराह इस चीज से पूरी तरह से निर्दोष रहे।
जसप्रीत बुमराह यानी कि खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत जुटाने में ऑस्ट्रेलिया टीम नाकामयाब रही कि यहाँ पर कोई ये कोई पेशन पेपर है या फिर कुछ अलग चीज है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि अभी माने कि अंजाम तो कई सारे खिलाड़ियों पर लग चुके हैं। फ्यूचर्स में अगर हम पास्ट में जाते हैं तो वहां पर देखेंगे तो कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जहां पर उनके ऊपर सिर्फ अंजाम का ही दावा ठोका गया है, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर साबित नहीं हो पाया। साबित हुआ था सिर्फ सैंड पेपर का, डेविड वार्नर के यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के ऊपर ही इस पेपर को लगाने का अंजाम साबित हुआ था, जिसमें कि उनको सजा भी यानी दंडित भी किया गया था आईसीसी की तरफ से। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार, अगर आप अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं और फील्ड्स में एक बेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी के ऊपर अफलेक्शंस लगाते हुए नजर आओ या फिर कुछ अलग अपने करोड़ों का इंतजाम करो। कुछ अलग चीजें होती है, समझ में आता है ऑडियंस को भी और हर एक खिलाड़ी को, लेकिन इस चीज को कहां तक स्टेबल है कहां तक नहीं है, इस चीज को कहना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अलग है। ऑस्ट्रेलिया इस चीज में क्या सोच करके, या फिर ऑस्ट्रेलिया बेशक इंडिया मैच हारी हो और ऑस्ट्रेलिया डरती हो बुमराह से, आने वाले मैचों में जसप्रीत बुमराह एक भारी भूकंप तो मचाते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया का कमबैक आसान नहीं होगा, बहुत ही खतरनाक ऑस्ट्रेलिया का कमबैक होने वाला है। इस चीज से हम पूरी तरह से समझने वाले हैं और काफी अच्छी इसकी कल्पनाएं भी करते हैं और सोचते भी है यार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अगली मैच हो तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें और अच्छे प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आए। कई सारी चीजों को हम अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिलाड़ी है अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। हर एक मामले में बेस्ट करने का प्रयत्न किया जाता है, जहां पर रोहित शर्मा ने भी अपने स्टेटमेंट देते हुए कई सारे नजर आए थे और सैंड पेपर को लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज पर बुमराह पर जो अंजाम लगाए, यानी कि कई सारी और भी बातें हो चुकी थी। 2 से 3 झगड़े भी हो गए, 5 मैचों में ओनली 3 से 4 झगड़े भी हो गए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के। कई सारी चीजें हमने बेस्ट करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए, इसीलिए शायद हाव भाव भी बड़े हुए। जो हमारे सामने बोलना भी नहीं जाते, आज भी वो छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नहीं इंडियंस खिलाड़ी वेरी बैड, यानी कि इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। अलग रहता है, अंजाम लगा है जसप्रीत बुमराह पर, माना कि ये एक रिकॉर्ड में तो शामिल हो गए कि नहीं जसप्रीत बुमराह किया नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में एक आया है कि अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर सर्च करोगे तो जसप्रीत बुमराह का उस लिस्ट में नाम आ चुका है कि नहीं जसप्रीत बुमराह ऐसा करने की कोशिश किया है, बल्कि किया नहीं है लेकिन किया है, ऐसा नाम आया है। लोगों का कहना स्टेटमेंट है, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी हर एक खिलाड़ी के खिलाफ रचने की कोशिश किया जाता है और उस पर कहां तक हकीकत होती है कहां तक हकीकत नहीं होती, इसको तो क्रिकेट फ्रेंचाइजी ही पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करती है और समझती भी। फिलहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे जसप्रीत बुमराह के लिए, और जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ।